दोस्तों, अगर आप भी खीरे की खेती करते हैं और अच्छी क्वालिटी का खीरा मंडी में ले जाकर आप बेच कर अच्छा रुपए कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल खास होने वाली है। क्योंकि जो खीरे की फसल होती है ना, शुरुआत में जब आप इसकी खेती करते हैं तो ऐसा लगता है भाई अब तो हमको बहुत बढ़िया इसमें फायदा मिलने वाला है, बढ़िया से इसकी खेती करेंगे, बढ़िया प्रोडक्शन लेकर आएंगे। लेकिन जैसे ही फसल धीरे धीरे बढ़ना शुरू करती है, इसमें रोग और बीमारियां आना शुरू हो जाती है। वैसे तो खीरे की फसल में बहुत सी बीमारियां आती है जो ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, लेकिन आज यहाँ पर हम केवल एक बीमारी की बात करने वाले हैं। और यदि ये बीमारी आपके खेत में आ गई तो शुरुआत में अक्सर किसान भाई लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं, इसको इसमें ध्यान ही नहीं देते, सोचते हैं इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, इसमें क्या होने वाला है। लेकिन आगे चलकर ना ये आपके प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इसमें आगे चलकर आपको जो फल फूल आने वाला ना ये भी बिल्कुल कम हो जाएगा। और आपका पौधे में एक बीमारी ये तो आएगी आएगी, साथ ही से कई और बीमारियां भी अपने साथ लेकर आती है। और आइए आगे चलकर बताते हैं ये बीमारी आते कैसे है और इसके साथ और कौन कौन सी बीमारी आती है, इसका कंट्रोल कैसे करेंगे और इसके लिए कौन कौन सी बेस्ट क्वालिटी की दवाएं हैं जिसका स्प्रे करके आप अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं भाई ये है क्या। जैसे आप देखेंगे तो आपकी जो खीरे की फसल होती है इसमें जो पत्तियां होती हैं, शुरुआत में आपको दिखेगा इसमें थोड़ा थोड़ा सफेद धारियां बन रही हैं। जैसे आप इस पत्ती में देखेंगे तो इसमें तो बहुत सी धारियां बन चुकी हैं, लेकिन शुरुआत इसका सिंगल धारी से होती है। ये क्या होता है, एक लीफ माइनर है। और लीफ माइनर का जो कीड़ा होता है ये पत्ती की दोनों परतों के बीच में घुसकर फिर इसमें पत्तियों के जो हरित लवक होते हैं इसको खाकर इसमें बर्बाद करता रहता है। इसमें क्या होता है, इसकी चार अवस्थाएं होती हैं। एक तो अंडा होता है, इसकी मक्खी इसको अंडे देती है, फिर ये लार्वा में बदलता है, फिर लार्वा प्यूपा में बदलता है, फिर प्यूपा से फिर इसकी एडल्ट मक्खी बनती है। इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो एक मक्खी अपने जीवन काल में 200 से 300 अंडे देती है। और एक मक्खी से 200-300 मक्खी, फिर 200-300 मक्खी से फिर इस तरीके से और बढ़ती है। शुरुआत में आपका लक्षण दिखे तो उसी समय पर कंट्रोल कर ले तो ठीक है, नहीं तो ये बीमारी जब बढ़ेगी ना तो जितने आपके पत्ते हैं इसमें जो हरित लवक है ये इसको खाना शुरू कर देगी। और जब ये धीरे धीरे खाएगी भाई तो इसमें जो है आपका सफेद सफेद धारियां बननी शुरू हो जाएंगी और इसके जो हरे भाग हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो आगे चलकर पत्ती अपना भोजन नहीं बना पाएगी। जब ये पत्ती भोजन ही नहीं बना पाएगी तो आपका पौधा आगे ग्रोथ कैसे करेगा और इसमें जो फल फूल आएगा उसको पोषण कहाँ से मिलेगा, तो फल फूल का विकास भी नहीं होगा। और साथ ही साथ इसमें जो सफेद सफेद धारियां बनी होती है ये अंदर से एक खोखला सुरंग होता है। और इसमें जो है आपके खेतों में जो फफूंदियां मौजूद होती हैं, जो फफूंद जनित बीमारियां होती हैं, वो भी इसी होल के माध्यम से आपकी पत्तियों में घुस जाते हैं और पत्तियों में पीलापन आने लगता है और आगे चलकर पत्तियां सूखकर खराब हो जाती हैं। तो ये इसकी जो पूरी प्रक्रिया है इसी तरीके से ये आपके खेतों में आती है और इसको बर्बाद करती है। इसकी जो एडल्ट मक्खी होती है ये पीले भूरे रंग की मक्खी होती है, बहुत छोटी मक्खी होती है, इसको आप नंगी आंखों से आसानी से नहीं देख सकते हैं। ये आपके पत्तों में आती है, यहाँ पर अंडे देती है। अंडे से 4-5 दिन बाद जो है यहाँ पर लार्वा निकलता है। लार्वा रेंग रेंग कर पत्तियों को खाता है और खाने के बाद करीब 5-7 दिन बाद ये निकल कर आपके मिट्टी में चला जाता है, वहां पर प्यूपा अवस्था में बन जाता है। प्यूपा से फिर इसकी मक्खी निकलती है और फिर आपके पत्तियों को खाती है। इसी तरीके से इसका साइकिल चलता रहता है। अब ये इसको आप शुरुआती अवस्था में किसान भाई लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे यही आप खेत देखेंगे तो इसमें बहुत सी जगह पर ऐसे लगे हुए हैं, लेकिन इसमें किसान भाई लोग सोचते थोड़ा थोड़ा सा इसमें सफेद है, भाई पत्ती पर है, हमारा फल तो आ रहा है। लेकिन आगे अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे ना तो जो फसल आपकी आगे चलकर 1.5-2 महीने 3 महीने तक आपकी चलने वाली है वो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है। तो इसका कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब शुरुआत से इसमें हम बात करेंगे कि इसको कैसे कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें जो गर्मी का समय होता है उस टाइम पर आपको अपने खेत की गहरी जुताई कर देनी चाहिए। अगर आप गहरी जुताई करेंगे तो उसी समय पर इसके जो प्यूपा होते हैं ना ये इसमें मर कर खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद जब आप अपने खेत में फसलों को लगाते हैं तो फसल लगाने के बाद शुरुआत में आपको नीम ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। नीम ऑयल में आपको क्या करना है, 10,000 ppm का नीम ऑयल ले लेना है। 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपने पूरे खेत में स्प्रे कर देना चाहिए। भाई फसल छोटी है तो ऐसा नहीं केवल फसल पर पड़े, आप पूरे खेत में स्प्रे कर दें। इससे जो आपके यहाँ पर बीमारियां आने वाली है, विभिन्न प्रकार की फंगस जनित और जो कीड़े हैं वो भी आपका रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और लीफ माइनर का तो इस पे भी ये काम करेगा, तो लीफ माइनर भी नहीं आएगी। इसके अलावा जब आपकी फसल आपने लगा दिया है तो उसी समय पर आपको करीब 12 से 15 पीले वाले स्टिकी ट्रैप ले लेने हैं और 10 से 12 नीले वाले स्टिकी ट्रैप ले लेना है। इस तरीके से आप अपने खेतों में जब स्टिकी ट्रैप लगा देंगे तो इसकी जो एडल्ट मक्खी है ना वो टहलते टहलते आएगी तो इसी स्टिकी ट्रैप में ही चपक कर कुछ मक्खियां खत्म हो जाएंगी। और फिर अगर आपके खेत में इसका कोई लक्षण दिख रहा है, कहीं पर इसमें सफेद सफेद धारियां दिख रही हैं, तो शुरुआती अवस्था में कम पत्ते होते हैं, आप पत्तों को तोड़ लीजिए, उनको अपने खेत से दूर कहीं मिट्टी में गाड़ दीजिए या फिर जलाकर नष्ट कर दीजिए। तो ये काम तो आपको करना ही। साथ ही जब आपके यहाँ पर सफेद धारियां दिख रही है उसी समय पर आपको रासायनिक दवाओं का भी प्रयोग कर लेना चाहिए। अब ये जो रासायनिक दवाएं है ना ये आपके जो कीड़े हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं इसको जड़ से खत्म कर देंगी। अब रासायनिक दवाओं में बात कर ले कौन कौन सी ऐसी दवाएं, तो 5 ऐसी दवाओं की यहाँ पर हम जानकारी देने वाले हैं। यदि आप इनका प्रयोग करते हैं तो बेहतरीन आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलने वाला है।
और आपके खेत से जो लीफ माइनर है ये तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ जो यहाँ पर पत्तियों को काट कर खाने वाले कीड़े होते हैं वो सब भी खत्म होंगे, इल्लियां हैं वो सब भी इसी दवा से खत्म हो जाएंगी। अक्सर किसान भाई लोग अपने खेतों में जो दवाओं का प्रयोग करते हैं इसमें तीक्ष्ण गंध वाली जैसे क्लोरोपाइरीफास हो गया, साइपरमेथ्रिन हो गया या प्रोफेनोफास हो गया, इस टाइप की दवाओं का प्रयोग करते हैं जो कि आपका कॉन्टैक्ट बेस्ड की दवाएं होती हैं। लेकिन ये जो लीफ माइनर वाला कीड़ा होता है ना, ये पत्तियों के दो परतों के बीच में रहता है, तो इसमें आपको अच्छी क्वालिटी का सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का या फिर ट्रांसलेमिनर एक्शन वाली दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। ट्रांसलेमिनर एक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप पत्ती पर इसका स्प्रे करते हैं तो वो पत्ती में अंदर की तरफ से जाकर बाहर मतलब पिछले हिस्से तक वो पहुंच जाए, इस टाइप से दवा का प्रयोग करना चाहिए। और जो सिस्टेमिक दवा है यदि आप उसका स्प्रे करते हैं तो वो पत्ती में जहां पर भी आपका स्प्रे होगा वो धीरे धीरे पत्ती के पूरे सिस्टम में पहुंच जाएगा। तो इस टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप दवा का स्प्रे करें आपके खेत में बढ़िया नमी बनी होनी चाहिए। जब आपके खेत में नमी रहेगी ना तो पत्तियों में रस भी ज्यादा रहेगा और वो आप जो दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं उसका ट्रांसलेमिनर एक्शन या फिर सिस्टेमिक एक्शन दोनों बहुत ही अच्छे से काम करेगा। अब इसमें हम बात कर लेते हैं तो पहले नंबर पर आप जो यूज कर सकते हैं एबामेक्टिन 1.9% ईजी का एक फॉर्मूला आता है और इस फॉर्मूले की आप दवा मार्केट से ले सकते हैं। और ये जो दवा है ना भाई ट्रांसलेमिनर एक्शन का बेहतरीन एक दवा है और लीफ माइनर पर बहुत ही अच्छा कंट्रोल करता है। इस दवा के प्रयोग करने से इसका जो कीड़ा होता है ना इसको ये लकवा मार जाता है और इसी आगे चलकर ये खाना पीना बंद कर देता है और कुछ ही समय में ये मर जाता है। और ये जो दवा इसका डोज की बात करें तो 1 एकड़ में आपको 150 ml दवा ले लेनी है, उसको 200 लीटर साफ स्वच्छ पानी में इसका घोल बनाकर फिर आपको स्प्रे कर देना है। इसके साथ किसान भाई आपको कोई अच्छा सा स्टिकर मिला लेना है। कोई भी आप दवा का स्प्रे करते हैं आपको स्टिकर जरूर मिला लेना चाहिए और जब आप स्टिकर मिलाते हैं ना तो दवा बहुत अच्छे से फैलती है और बहुत अच्छे से काम करती है। और आपको एकड़ के हिसाब से जो पानी की मात्रा है उतना जरूर लेना चाहिए, कम पानी अगर आप लेंगे तो दवा का अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। किसान भाई दूसरे नंबर पर हम बात करें तो आप स्पाइनोसेट का यूज कर सकते हैं जो कि मार्केट में ट्रेसर नाम से आती है और ये टेक्निकल भी काफी बेहतरीन क्वालिटी की है। ये जो दवा है ये एक प्राकृतिक बैक्टीरिया से बना हुआ है और ये पर्यावरण के अनुकूल दवा है, तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देती है। और ये दवा केवल इसी लीफ माइनर पर ही नहीं, रस चूसक कीड़े जैसे एफिड है, थ्रिप्स है, इन सब में तो काम करेगी, साथ ही साथ ये लार्वा पे भी काम करती है, जैसे जो आपका इल्ली है इन सब पे भी काफी अच्छे से काम करती है, तो बेहतरीन रिजल्ट देती है। और साथ ही इस दवा का अगर हम डोज की बात करें तो 60 से 70 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपका इसको प्रयोग करना है और पानी की मात्रा वही आपका 200 लीटर रहेगा प्रति एकड़ के हिसाब से। तो इस दवा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, बेहतरीन रिजल्ट इस दवा का मिलता है। अगली दवा की बात करें तो सैंटाल नीलिप्रोल 10.26% ओडी का फॉर्मूला आता है जो कि एफएमसी के बेनिविया में मिल जाता है और ये दवा काफी बेहतरीन रिजल्ट देती है, बहुत ही जल्दी ये एक्शन में आती है और ये लंबे समय तक प्रयोग में रहती है, मतलब इसका रिजल्ट आपको काफी लंबे समय तक मिलने वाला है। ये केवल ऐसे में नहीं भाई, थ्रिप्स है और लीफ माइनर है इसका तो कंट्रोल करेगी, साथ ही इल्लियां हैं, विभिन्न प्रकार के कीटों का कंट्रोल करती है और करीब ये 15 दिन से ज्यादा का इसका असर रहता है। ये टमाटर, मिर्च, बैगन इन सब में भी काफी बेहतरीन रिजल्ट देती है। ये कीड़ों के मांसपेशियों से कैल्शियम को बाहर निकालकर काम करती है, इसमें कीड़ों को लकवा मार जाता है और कीड़े आगे चलकर मर जाते हैं। इसके डोज की बात करें तो 360 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डोज है, 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आपको इस दवा का प्रयोग करना है। इसके अलावा किसान भाइयों कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड एक सस्ते बजट वाली दवा है और बेहतरीन रिजल्ट देती है। इसमें आपको एक 50% वाला फार्मूला मिल जाता है, एक 75% वाला फार्मूला मिल जाता है। इसमें 50% वाले फार्मूले की डोज की बात करें तो 250 ml के आसपास इसका डोज देता है प्रति एकड़ के हिसाब से, 200 लीटर पानी में एक घोल बनाकर आपको इसका प्रयोग करना है। और ये जो दवा है ना सिस्टेमिक दवा है, आप इसका स्प्रे करेंगे तो आपके पूरे पौधों में इसका असर पहुंच जाएगा और जब भी कोई कीड़ा इसको खाएगा मतलब पत्तियों को खाएगा ना तो उसके शरीर में भी इसका जहर चला जाएगा और कीड़ा मर जाएगा। तो बेहतरीन रिजल्ट देने वाली दवा है और सस्ती भी दवा, तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों पांचवी दवा में अगर हम बात करें तो नोवालुरान 5.25% और इंडोक्सकार्ब 4.5% का फॉर्मूला आता है जो कि आपको अदामा के प्लोथोरा में मिल जाएगा। और ये दवा ना बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। ये जो कीड़े होते हैं ना इसकी चमड़ी को बनना रोक देता है। अगर इसका प्रयोग आप करेंगे और कीड़ों पर इसका असर आएगा तो उसकी कीड़ों की चमड़ी नहीं बनेगी और फिर जब चमड़ी नहीं बनेगी तो आगे चलकर वो कीड़ा बहुत ही जल्दी मर जाएगा। ये भी दवा बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देती है, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके डोज की बात करें तो 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज है, जिसको 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आपको प्रयोग करना है। तो इन पांचों में से कोई भी दवा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको बदल बदल कर प्रयोग करना चाहिए। एक ही दवा का अगर आप बार बार प्रयोग करेंगे तो कीड़ा उसके प्रति रेजिस्टेंस हो जाएगा और अच्छा रिजल्ट आपको आगे चलकर नहीं मिलेगा। तो बदल बदल कर दवाओं का प्रयोग करें और सही समय पर दवाओं का प्रयोग करें। किसान भाई ये जो दवा है ना ये तो इंसेक्टिसाइड है, इसी के साथ जब आप स्प्रे करने जाए तो कोई अच्छी फंगिसाइड भी ले सकते हैं और साथ ही अगर आपके खेत में कोई फंगस जनित बीमारियां तो उसका भी कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें अपने खेतों में प्रयोग करके और अपनी फसलों को बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।